बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए पालक चिकन की वो सीक्रेट रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे ये किसी रेस्टोरेंट से आई है या किसी ढाबे से मंगवाई है। तो मैं आपको वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जिनको डालने के बाद ये बिल्कुल देखी अंदाज में मज़ेदार किस्म की तैयार होगी। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 2 किलो पालक ली और पत्तों को डंडियों से अलग करके रख लिया। तो अब बारी है इसकी धुलाई की। इसको अच्छे से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसके पत्तों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और इसको धोने का बेस्ट वे ये है कि आप किसी भी बर्तन में खुला पानी लें, इसमें इसके कुछ पत्ते शामिल करें और उनको अच्छे से मसल के धो लें। इससे क्या होगा, जो मिट्टी और गंदगी होगी वो पानी की तह में बैठ जाएगी और आप पत्तों को ऊपर से उठा लें। ये पालक को धोने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। इससे किसी भी किस्म का कोई भी ज़र्रा या गंदगी इसमें बाकी नहीं रहेगी। तो बस आप थोड़े थोड़े पोर्शन में पत्तों को इस तरह डालते जाएं और साफ़ करके एक अलहदा स्ट्रेनर में निकालते जाएं। जब आपकी सारी पालक धुल जाए तो उसको एक बड़े से बर्तन में तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी लेकर बॉयल होने के लिए रख दें। पानी हमने इसलिए कम डाला है क्योंकि पालक बजाते खुद बहुत पानी छोड़ती है। इस स्टेज पर जितना भी पानी इसके पत्ते रिलीज़ करेंगे वो उसको बॉयल होने में हेल्प करेगा। तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद पालक आपकी बॉयल होकर इस तरह की शक्ल की हो जाएगी। जब ऐसे आपकी पालक मसल जाए तो स्टोव बंद कर दें और इसको स्टेन कर लें। तो अब बारी है इसको ग्राइंड करने की। ग्राइंड करने के लिए मैंने तकरीबन 1 पाव दही लिया है और पालक को पोर्शन में डिवाइड कर लिया। अब एक पोर्शन को आप ग्राइंडर में शामिल करें और उसमें कुछ मिकदार दही की डालें और इसको बारी बारी ग्राइंड कर लें। तो इसको थोड़े थोड़े पोर्शन में ग्राइंडर में शामिल करके इसका पेस्ट तैयार कर लें। तो अब एक प्रेशर कुकर में आप 5 से 6 दरमियाने साइज़ के प्याज लेंगे और एक लहसुन लेंगे और इसको काट के 2 गिलास पानी डाल के 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। यहाँ हमने टमाटर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि हम दही ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं और टमाटर दही का अल्टरनेटिव ही होता है। तो आपको यहाँ पे टमाटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले हम अब एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर ऑयल शामिल कर लेंगे। यहाँ ऑयल आप थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे क्योंकि इसमें आपको पालक को फ्राई करना है। तो इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि पालक जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो इसमें वो पालक का पेस्ट जो भी हमने ग्राइंड करके तैयार किया है वो इसमें शामिल कर देंगे। तो अब एक स्पून की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। 1-2 मिनट पालक को इस तरह फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 मुट्ठी के बराबर सूखी मेथी शामिल कर देंगे। अब इस सूखी मेथी को पालक में अच्छे से मिक्स करने के बाद पालक के साथ ही फ्राई करते रहेंगे। तो एक साइड पर जो है वो पालक फ्राई होती रहेगी और एक साइड में 10 मिनट के अंदर अंदर आपका जो मसाला है वो गल जाएगा। प्रेशर खोलने के बाद जब मसाला आपका अच्छे से गल जाए तो एक स्पून की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लें और उसके बाद इसमें अपना चिकन शामिल कर लें। जैसे ही चिकन का पानी थोड़ा सा ड्राई होगा आप इसमें बेसिक से स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जिसमें हमारे पास है 1 चम्मच नमक हमने थोड़ा डालना है क्योंकि पालक बजाते खुद थोड़ी नमकीन होती है। 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। अब इन स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर पड़ा रहने देंगे ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए। मीनवाइल हम अपनी पालक को भी चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे और अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुकी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने के बाद चिकन का पानी भी ड्राई हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम इस स्टोव को बंद कर देंगे और वापस चलेंगे अपनी पालक की तरफ। अब ये जो चिकन का पानी हमने ड्राई कर लिया है और उसका मसाला हमने तैयार कर लिया है, इसको हम इस पालक में ऐड कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चिकन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी शक्ल कितनी अच्छी सी और मज़ेदार सी बन चुकी है।
बस अब इसको 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरह पका लेंगे और इस दौरान इसमें 4 से 5 कच्ची हरी मिर्चें भी शामिल कर लेंगे। इन हरी मिर्चों से इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। बस अब इसी स्टेज से पालक का असल जायका जो है वो निकलना शुरू होता है। तो यहाँ पे आपने थकना नहीं है, 5 से 7 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से चम्मच से हिला हिला कर पकाएंगे और इसके बाद बहुत लो फ्लेम पर इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए दम पे रख के छोड़ दें। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि इसको बिल्कुल ही भूल जाएं, बीच में 1 से 2 बार आप इसको चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे ताकि पालक जो है वो नीचे से जले नहीं। तो बस तकरीबन आधा घंटा दम देने के बाद आप देखेंगे कि आपकी मज़ेदार सी पालक जो है वो बनकर तैयार हो चुकी होगी और उसके ऊपर एक खूबसूरत सी तरी आ चुकी होगी, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। यकीन करें कि अगर आपने इस रेसिपी से पालक एक दफ़ा बना ली तो आप बाकी सारी रेसिपीज़ भूल जाएंगे और हमेशा इसी रेसिपी से पालक बनाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।